नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। एसएसपी पुंछ और अधिकारियों ने ये बताया कि शनिवार को स्थानीय पुंछ जिले के कस्बा गांव में एक ऑपरेशन के दौरान विनोद कुमार और मनीष कुमार डीएसपी पुंछ ने 2 पिस्टल और 30 गोलियां बरामद की हैं। अधिकारियों के सूत्रों ने बताया कि सेना और एसओजी पुंछ द्वारा संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया गया था, जिसके दौरान इलाके में हथियार और गोला बारूद छिपा कर रखा गया था और उसे बरामद किया गया है। कोरोना काल में बजरंग दल आया सामने। आज सांबा के अंतर्गत घगवाल पुलिस स्टेशन में बजरंग दल द्वारा भूखे पशुओं को चारा डाला और बेजुबान जानवरों को पशु तस्करों से आज़ाद करवाने के लिए थाना प्रभारी घगवाल राकेश शर्मा का धन्यवाद किया। पशुओं को चारा डालते समय बजरंग दल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सचिन सूरमा ने स्थानीय लोगों से भी अपील की कि इन बेजुबान पशुओं के लिए सामने आए। जय श्री राम। सचिन सूरमा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बजरंग दल सांबा। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम सांबा में जितनी भी गाय हैं और जितने भी जानवर हैं उनके लिए खाने और पानी का बंदोबस्त कर रहे थे। आज हमें मालूम हुआ कि घगवाल एसएचओ राकेश शर्मा जी द्वारा यहाँ पे पशु तस्करी करने वालों से पशु पकड़कर यहाँ पे रखे हुए हैं और हम यहाँ पे आए। हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे गाय हैं और हमने यहाँ पे इनके लिए खाने का बंदोबस्त किया है। हम आगे भी करेंगे और हम धन्यवाद करते हैं एसएचओ राकेश शर्मा जी का। और मैं अपने घगवाल के स्थानीय लोगों से कहना चाहूँगा कि वो यहाँ पे आएँ और हमारी गाय माता के लिए आगे आके उनके लिए खाने और पीने का बंदोबस्त करें। जय श्री राम। उप मंडल प्रशासन हंदवाड़ा बशीर अहमद ने शनिवार को बारीपोरा हंदवाड़ा स्थित जामकर शोरूम को कोविड-19 के उल्लंघन के लिए सील कर दिया। किया है कि जो ये जमकश है ये हंदवाड़ा बाईपास पर मौजूद है, जो हंदवाड़ा कुलंगाम रोड है। बाहर से जो गेट है वहाँ पर बड़े अल्फाजों में लिखा है कि जमकश क्लोज। और जब हम इसमें अंदर दाखिल हुए दूसरे पीछे के रास्ते से, तो यहाँ पर 5-6 बंदे जो इस वक्त काम कर रहे हैं, जो इस वक्त आपने देख किया जी, जो स्टाफ यहाँ पर है, कुछ थोड़ा सा स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद रहा है और मैनेजर साहब भी यहाँ पर है। और मैं अब इसको दोनों तरफ से सील करूँगा। नौशहरा में एसएसपी अमित वर्मा ने अपना पदभार संभालने के बाद नौशहरा बाजार का दौरा किया और किस प्रकार लोग कोरोना कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं या नहीं, पूरे बाजार का जायजा लिया। उनके साथ एसडीपीओ जाकिर शाहीन मिर्जा, थाना प्रभारी पंकज शर्मा मौजूद रहे। हमें यहाँ के लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए। हमारी टीम अच्छी है यहाँ पर। इस समय हम एक बहुत बड़ी बीमारी के साथ जूझ रहे हैं। अगर आप सब लोग कोऑपरेट करेंगे, अपना सपोर्ट करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम इस प्रॉब्लम से जल्दी ही निकल जाएंगे। मुझे बस यही उम्मीद है यहाँ के लोगों। सर, किस तरीके का सर आपको लोगों को कोऑपरेट मिल रहा है नौशहरा के अंदर? बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है और उम्मीद है आगे भी ऐसा ही मिलता रहेगा। तो मेरा आज पहला ही दिन है, तो इन लोगों का एफर्ट्स हैं पिछले जब से ये लोग यहाँ आए, इनका रिलेशन बिल्डिंग है यहाँ पर, उस वजह से लग रहा है बहुत अच्छा ही है और बहुत अच्छा ही है। कटरा में आवारा घूम रहे जानवरों की सुध लेने को सामाजिक संस्था साहस ही जिंदगी आगे आई है। सामाजिक संस्था साहस ही जिंदगी ने पुलिस विभाग के सहयोग से कटरा के मुख्य बस अड्डे के साथ ही लोअर बस अड्डा, काउंटर नंबर 2, अंतर्राज्यीय बस अड्डा, उधमपुर मार्ग, भूमिका मंदिर मार्ग, जम्मू मार्ग आदि स्थानों पर जगह जगह ड्रम लगाकर चारे के साथ ही पानी की व्यवस्था आवारा जानवरों के लिए की है। केलर के दूर दराज के क्षेत्र की गरीब जनता बिना किसी मुआवजे का दावा किए अपनी बागवानी कृषि भूमि सरकार को प्रदान करे और सरकार से अनुरोध किया कि मुआवजे के बजाय सड़क को बड़ा किया जाए। क्षेत्र के नागरिकों ने कई प्रयास किए थे और पीएमजीएसवाई योजना के तहत 2 किलोमीटर की सड़क को मैग्डाइमाइजेशन के लिए मंजूरी दी थी और पीएमजीएसवाई ने पिछले वर्ष में उक्त मैग्डाइमाइजेशन शुरू किया था, लेकिन पीएमजीएसवाई ने सीमेंट, जीबीएस और एसआई पर सड़क को बड़ा कर दिया। बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हमने अपनी सहूलियात के लिए किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डालते डालते इसका मैग्डम उठ गया
और ये मैगडम ये है ही नहीं है। आप ही खुद भी देख लीजिए, आप भी देख सकते हो। गवर्नमेंट आवाम राज से हमारी अपील है कि मेहरबानी करके हमारी इस पर तवज्जो दी जाए, क्योंकि मतलब हम गरीब लोग हैं। गरीब लोगों से खिलवाड़ मत कीजिएगा। हमारी ये गुजारिश है कि बार बार ये गुजारिश है कि यहाँ पे नजरसानी की जाए कि हम भी किसी चलने के काबिल रह जाए यहाँ पे। कि मतलब टाउन से या गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचे कि हमारी सहूलियात पहुँचाए यहाँ पे कि बहुत सख्त है हमें, क्योंकि हमारे बीमार बच्चे लोग हैं। जिस चीज़ से हमें सहूलियत के लिए किया था वो नहीं बना। मेरे बच्चे अगर स्कूल जाएंगे कैसे? मैंने अगर ज़मीन दी इस फायदे के लिए दी, आने के नुकसान के लिए। क्या हालत है इस सड़क की, ये तभी जब ये मैगडम डाल रहे थे तभी साथ ही में उखड़ गई थी। अब खड्डे पड़े हुए हैं इस रोड पे, कहीं चल नहीं सकते हैं। हमें पहले से ज़्यादा परेशानी है अब इसकी। बीमार को कहीं नहीं बीमार को ले नहीं सकते कहीं, कोई बूढ़ा बुजुर्ग औरतें चल नहीं सकती हैं। हमें बहुत मुश्किलात है। वो तो दी थी, अभी ना उन्हें मुआवजा मिला है तो ना रोड ही सही बनी है। रोड भी खत्म होगी, मुआवजा भी। जैसे आम रोड हैं वैसे ही ये टेक्नोलॉजियाँ हमें पता नहीं ये क्या होती हैं क्या नहीं होती, ये तो वही लोग जानते हैं। पता नहीं उन्हें किस लिए क्या किया था, किस लिए नई टेक्नोलॉजी लाई थी, लेकिन वो फेल हो गई। तहसीलदार पंपोर ने आबकारी विभाग के साथ मिलकर पुलवामा जिले के संबूरा, हटीवारा और आलोचाबाग गांवों में जमीन पर फैले नशीले पदार्थों के खतरे को खत्म करने के लिए प्रतिबंधित खेती के खिलाफ अभियान शुरू किया है। तहसीलदार पंपोर के सख्त निर्देश पर राजस्व और आबकारी विभाग की टीम इश्तियाक मोहिउद्दीन ने अफीम की बड़ी खेतों को नष्ट कर दिया। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी हमने पॉपी की डिस्ट्रक्शन के लिए एक ड्राइव चलाई है और जहाँ जहाँ पे भी लोगों ने पॉपी कल्टीवेट की थी, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आलोचीबाग, हटीवारा और सांबोरा इलाके में वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इसको कल्टीवेट किया था। और आज हमने एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ मिल के एक जॉइंट ड्राइव चलाई। मजबूरन हमें कोविड टाइम्स में वो ड्राइव हमें चलानी पड़ी। तो लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि इस साल बड़ी हारिश कार्रवाई होने वाली है। क्लियर डायरेक्शन से गवर्नमेंट की कि जहाँ जहाँ पे भी पॉपी कल्टीवेट होती है वहाँ पे NDPS एक्ट के तहत FIR लॉन्च किया जाए। NDPS एक्ट में 10 से 15 साल तक की जेल भी हो सकती है। हालांकि बहुत सारे घर जब हम जाते हैं ड्राइव के लिए तो बहुत सारे घर ऐसे भी कहते हैं कि हमने डोमेस्टिक यूज़ के लिए, घरेलू यूज़ के लिए उसको उगाया है, लेकिन बाद में जो उसकी पॉपी स्ट्रा जो होता है या पॉपी का जो वो कप होता है उसको ये लोग यहीं छोड़ जाते हैं। उसको लोग उठा के ले जाते हैं, ख़रीद के ले जाते हैं और उससे मॉर्फिन, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, एक बहुत ही डेंजरस सब्सटेंस बनता है। साथ में लोकल पार्लेंस में हम जिसे फुकी कहते हैं, और उसको मशीनों में उसको पिसा जाता है और उसके बाद उसकी फुकी तैयार की जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है। तो इसीलिए हम कहीं पर रिस्क नहीं ले सकते। पॉपी कल्टीवेशन को अलाउड बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। और जहाँ जहाँ पे भी होगी हमने क्लियर एविडेंस आज कलेक्ट की है और सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, जो बार बार इसको कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो इस साल ज़रूर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। आज पूर्व MLC प्रदीप शर्मा के साथ सतीश शर्मा महासचिव और संदीप शर्मा मंडल प्रधान मेंढर ने मेंढर अस्पताल में कोरोना वार्ड में कोविड रोगियों के टीका और उपचार के स्टॉक की समीक्षा करने के लिए दौरा किया और देखा कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और लगभग 90% टीकाकरण पूरा हो चुका है। ये सब इंद्रजीत कुमार DC पुंछ और परवेज खान BMO मेंढर के सर्वोत्तम प्रयासों के कारण हुआ है। पेशेंटों से भी मिला और एक पेशेंट रोकर इनकी तारीफ कर रहा था कि मैं सोचा था मैं नहीं बचूंगा, लेकिन इन्होंने मुझे पूरी सहूलत दी और मेरी इतनी सेवा की जितनी आदमी के घर में सेवा नहीं हो सकती है। और मैं एक बात साथ में कहूँगा कि कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने पूरे 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट जो है उन डिस्ट्रिक्ट के DC से जो 3 घंटे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद मेरे से बात भी उनकी हुई। और 2 दिन पहले हमारे MP जुगल किशोर शर्मा जी से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि आप जाओ और देखो, जहाँ जहाँ किसी को जरूरत है आपने पीछे नहीं हटना है और पूरा तन मन धन लगा के पूरा काम करना है। मैं आज यहाँ पर आया था, मैं सबसे पहले अपनी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेंढर में ऑक्सीजन प्लांट जो है, जो एक डिमांड रही थी, उसका लॉन्चमेंट हो गई है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। DC राजौरी के प्रयास से
जिला राजौरी की सभी 312 पंचायतों में कोविड केयर सेंटर स्थापित किए गए। राजौरी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का पहला जिला बना, जिन्होंने एलजी के 2 दिनों के आदेश के साथ राजौरी जिले को सभी पंचायतों को कवर किया है। टीसी राजौरी के इस काम की लोगों ने प्रशंसा की। ये हमारी मुरादपुर पंचायत ए है। यहाँ के सरपंच अंजू शर्मा जी और यहाँ के नायब सरपंच कस्तूरी लाल जी और यहाँ के सब पंच सरजेश जी, मुकेश कुमार जी, अब्दुल शकूर जी, ये सब जो हमारे यहाँ के ये पंचायत वाले हैं। और जैसे कि 2 दिन पहले एलजी साहब ने एक ऑर्डर निकाला था कि पंचायत लेवल पर हर एक पंचायत में कोविड केयर सेंटर बनाया जाए। उसी ऑर्डर को देखते हुए हमारे राजौरी के जिला प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर अंदर एलजी साहब के ऑर्डर का पालन किया और हमारे पंचायत मुरादपुर ए में, जो कि 1 दिन पहले ही यहाँ पे मुरादपुर गर्ल हाई स्कूल में कोविड केयर सेंटर बनाया गया। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का, खास करके डीसी साहब का, एसपी साहब का, हेल्थ डिपार्टमेंट का, इनका भी बड़ा हमारे साथ जो सहयोग है, इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जम्मू कश्मीर पुलिस जिला पुंछ ने आज जिला स्वास्थ्य अधिकारियों की सहायता के लिए अपनी एम्बुलेंस लॉन्च की, कोविड-19 वायरस से संक्रमित शवों के प्रबंधन के लिए। हमने अपनी वर्कशॉप के थ्रू एक गाड़ी को मॉडिफाई कराया है एम्बुलेंस में। जो भी लोग कोविड से जिनकी डेथ होती है, उनकी डेड बॉडी को जहाँ तो क्रिमेशन ग्राउंड पे, जहाँ बरियल ग्राउंड पे ले जाने के लिए वो गाड़ी को जो है इस्तेमाल किया जाएगा। उसके लिए हमने अपने ही पुलिस लाइन से ड्राइवर को तैनात किया है, ड्राइवर को पीपी किट पहनाई है और उसको जो भी कोविड के रिलेटेड प्रिकॉशन लेने चाहिए उसके बारे में उनको बताया है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन के बीच एक स्थानीय एनजीओ सोपोर में एसडीएच कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों और उनके परिचारकों की मदद और भोजन उपलब्ध कराने के लिए आगे आया है। सदस्यों के साथ खुर्शीद अहमद हकीम द्वारा संचालित वूलर फाउंडेशन सोपोर नामक एनजीओ पिछले 1 महीने से कोविड-19 सोपोर अस्पताल में जरूरतमंद मरीजों को पका हुआ भोजन प्रदान कर रहा है। बेसिकली हम ये सोच रहे थे कि ये जो अभी जो वबा फैली हुई है सारी दुनिया में, तो हमने सोचा था कि गवर्नमेंट जो है अपने तरीके से बहुत अच्छा काम कर रही है। हम भी जो एज ए यूथ यहाँ पे एक इनिशिएटिव ले लें और गवर्नमेंट के साथ में कांधे से कांधा मिला के यहाँ पे आम लोगों के सपोर्ट में आ जाए, जिनसे उनकी मुश्किलें कम हो जाए। तो हमने ये सोचा कि इसमें हम लोगों के लिए जो दूर दराज लोग जो हैं एरिया के हैं, उनके लिए खाना प्रोवाइड करें। यहाँ पे उनके लिए जो गरीब हैं उनके लिए मेडिसिन प्रोवाइड करें, ऑक्सीमीटर्स, ऑक्सी कंसनट्रेटर्स एंड अदर वी कैन से द इक्विपमेंट्स और मेडिसिन हम उनको वो प्रोवाइड करें फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे, ताकि जो है लोगों की जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी, या हम कहेंगे बहुत हद तक कम करें। यहाँ पे एज ए यूथ हम वूलर फाउंडेशन की तरफ से ये काम हमने जो है इस पर अंजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आयुष विभाग आईएसएम पुलवामा ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काकापोरा में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के बीच मुफ्त इम्यूनिटी बूस्टर किट वितरित की। पहले चरण में सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स में मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, एमसी कर्मचारी और सरकारी कर्मचारियों को इस घातक वायरस से लड़ने के लिए इम्यूनो बूस्टर दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर पुलवामा से ताल्लुक़ रखता हूँ और आज का ये जो प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है, आज के दौर में जब जो कोई मखसूस यानी जिसको स्पेसिफिक मेडिसिन इस कोरोना के लिए अवेलेबल नहीं है माँ सिवाय वैक्सीन के, और आज के दौर में डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की गाइडलाइंस के मातहत और हमारे जो वर्दी डायरेक्टर साहब डॉक्टर मोहन सिंह जी के डायरेक्शंस के मातहत हम लोग यहाँ पे पुलवामा में ख़ासकर और इन जनरल पूरी कश्मीर में हम लोग हर एक इंसान को उसका जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो बूस्ट करने के लिए इम्यून बूस्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि लोगों का डिफेंस मैकेनिज़्म बढ़ाया जाए, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकि अगर उसके बाद कभी भी उसका सामना कोरोना वायरस इन्फेक्शन से हो जाए कि वो उस
बीमारी का मुकाबला कर सके, उसका डिफेंस कर सके। बताएंगे डॉक्टर साहिबा इस बारे में, कैसे उसकी तजवीज़ बताएंगे, कैसे कर खाना है, क्या उसकी डोजेज क्या है, कैसे लेना है, क्या नहीं लेना है, उस पर पूरा स्ट्रिक्टली अमल करें। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे जो इम्यून बूस्टर्स इस वक्त प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इनका एक ख़ास एक रोल होगा, इनका ये सोसाइटी को इस बीमारी से बचाने में इंशाल्लाह ये एक खास रोल अदा। कोविड-19 के संबंध में कार्यकारी अधिकारी सुहेल अहमद मलिक के साथ विशेष While dealing with this COVID-19 pandemic, due to recent surge in the COVID-19, our workers, frontline workers, are actively engaged. Like we are creating awareness regarding COVID SOPs that are to be followed, the fumigation of the containment zones, and we have got a trauma hospital, that is a COVID designated hospital in Bijbihara. So the sanitation and fumigation of trauma hospital, we are taking care of it. In the meantime, our Safai Karamcharis, who are frontline workers, they are dealing with it on day-to-day basis. And through the medium of this channel, I would request to people, please stay indoors. This time it's different, and please try to understand that we don't need to enforce such things. You know, it's COVID pandemic, we are in the middle of it. Please stay indoors and follow SOPs. Thank you. डीसी पुलवामा ने आज तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जिले में कोविड-19 प्रबंधन के संबंध में कहा कि हम मरीजों को एलजी साहब के निर्देश पर कोविड किट उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि हम जिले में अपनी पंचायतों को सुविधा प्रदान करेंगे, जिनकी संख्या लगभग 190 है। तो इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो नई हैं और जो इम्प्रूवमेंट हुई है पिछले 15 दिनों के अंदर, वो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो अभी तक हमारे पास जो आंकड़े हैं उसमें ये है कि 2700 के करीब अभी हमारे पास केसेस हैं, जो पॉजिटिव केसेस हैं। एक तो उनको ये है कि जिसमें उन सबको जो है कोविड किट, जो ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शन है, वो कोविड किट जो है उनको पहुँचाई जा रही है। नंबर 1 ये। उस कोविड किट में जो है अभी तक हमने जो है वो 1200 किट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं, और रिमेनिंग जो 1200 हैं वो विदिन 2-3 डेज जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डीसी शोपियान सचिन कुमार वैश्य को आज मिनी सचिवालय अरहामा शोपियान में ब्रीफिंग करते हुए स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है, और कहा कि जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए प्रशासन सबसे आगे है। और साथ ही ये भी कहा कि जिला प्रशासन भी कोविड-19 स्पाइक के कारण उत्पन्न स्थिति पर कड़ी नज़र रखे हुए है और गुणवत्तापूर्वक और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए भी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, और अस्पताल में भर्ती मरीजों के साथ साथ होम आइसोलेट मरीजों का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। होम आइसोलेशन में हो पूर्ण तरीके से उसका पालन कर रहे हैं, जिनके घर के सामने पोस्टर चिपकाए गए हैं, जो सिविल सोसाइटी हमारी, जो लंबरदार हैं, जो चौकीदार हैं, या फिर जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। गांव के लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है कि स्ट्रिक्ट सर्विलेंस हो रहा है। सबसे अहम बात उसमें यह है कि इस बार सरकार द्वारा उनको मेडिकल किट्स भी दी जा रही हैं, जो भी पॉजिटिव हैं और सिम्टोमेटिक हैं, उनको किट्स भी मिली हैं। तो उससे लोगों को पता चल जा रहा है कि उनका ऑक्सीजन लेवल कहीं गिर तो नहीं रहा है, उनके बॉडी का टेम्परेचर क्या है और ट्रेजेक्टरी क्या बन रही है। डीसी कुपवाड़ा इमामदीन ने शनिवार को उप जिला अस्पताल लंगेट और जचलदरा का दौरा किया, जहां उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। हॉस्पिटल जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे लंगेट में अभी 50 बेडेड हॉस्पिटल हमने आइडेंटिफाई किया है। अभी हमने वहाँ पे 25 कंसनट्रेटर उनको परसों दिए हैं, प्लस उनके पास बल्क सिलेंडर्स भी 35 हैं। तो वहाँ पे हमारे पास कैपेसिटी जो है 50 बेड को फंक्शनल करने की है। इट इज़ सराउंडिंग द हंदवारा, क्योंकि हमारा कुपवाड़ा में और लंगेट में कोविड हॉस्पिटल की फैसिलिटी होगी। उसके अलावा जो है नॉन कोविड जो है कम से कम हंदवारा में नॉन कोविड जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल काम करेगा। लोगों को सारी सुविधाएं जरूरत है। ये मैं आप लोगों का बड़ा मशहूर हूँ, आवाम का मशहूर हूँ, जो हमने लॉकडाउन किया, जो आपने लोगों ने दावत दिया और जो SOPs फॉलो किए। इस वक्त भी मैं देख रहा हूँ कि 99.9% लोग जो हैं, बल्कि 100% सब मास्क लगा के हैं। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बार बार कहने के
कर ही करते हैं, लेकिन आपको मीडिया को भी इसमें ऑब्जर्व करना चाहिए ताकि हम खुद मिसाल बने, फिर दूसरों को भी आप दावत दे सकते हैं, दूसरों को हिदायत दे सकते हैं। इसलिए आपका जो रोल बनता है एज ए मीडिया, आपका फोर्थ पिलर जो है डेमोक्रेसी का, आपका अवेयरनेस का भी बनता है, ताकि ये जो SOPs हमने फॉलो किए हैं उसकी वजह से हमारा ग्राफ जो है कोविड पॉजिटिवनेस का बहुत कम हो गया है। और हमें उम्मीद है कि अगर हम पूरी तरह पालन करेंगे SOPs का और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का, हम इस कोविड को हराने में कामयाब वैक्सीन की आए हैं। और आज मुझे लगता है हम कि 5000 लगा पाएंगे और फिर हम फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।